क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है। इसमें एक डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा से, यहाँ से r/2 पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है और इसका पूरा रेडियस कैपिटल R है और कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो इस पे पूछा हुआ था कि किसी जनरल पोजीशन पे r की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि किसी जनरल पोजीशन पे जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर की तरफ भागेगा, हो जाएगा m और ओमेगा स्क्वायर, और उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन आ जाएगा एम ए होता है dr/dt ये हो जाएगा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, d2r/dt स्क्वायर इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को v d/dr r ओमेगा स्क्वायर। अब इसको dr को इधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू ओमेगा, ये मिल जाएगा। लेकिन हमको v नहीं चाहिए, हमको r चाहिए, तो इसको फिर से लिखेंगे dr/dt और पूरी चीज़ को यहाँ लाएंगे, dt को इधर ले जाएंगे, तो ये सिचुएशन बन गई r/2 से r dr √r स्क्वायर माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट काम है, तो इंटीग्रेट करने का आपको बहुत अच्छा सा फॉर्मूला पता है कि अगर कहीं पर ऐसा हो इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक dx √ इस फॉर्म का इंटीग्रेशन अगर देखें तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके दो फॉर्म आते हैं। एक आता है ln ऐसे कितना x2 प्लस √ x2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x1 प्लस √ x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार इसको लगाएंगे, अगर इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा टी, इधर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो आ जाएगा ln कितना आ जाएगा r2 मतलब कहाँ से इंटीग्रेट किया हमने r/2 से r तक, तो वहाँ पे r प्लस √ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 अपॉन नीचे कितना x1 हो जाएगा r/2 प्लस r/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा टी। ln हटाएंगे, यहाँ से आ जाएगा r प्लस √ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 e की पावर ओमेगा टी। लेकिन अब यहाँ से समस्या है कि r की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, तो इसी का दूसरा फॉर्म होता है, अगर आपको याद होगा, इसी का दूसरा दो तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। x इक्वल टू a सेक थीटा लेते हैं और उसके बाद फाइनली सेक थीटा आता है तो ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। दोबारा उसी से कर सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक फॉर्मूला और आता है, वहाँ पे क्या हो जाता है x2 माइनस, यही यहाँ पे माइनस लग जाता है, बाकी वही फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला होता है, चाहे इसको लिखिए और चाहे हम माइनस लगा हो फिर यहाँ पे माइनस लगा होता है। तो एक तो ये आ गया r प्लस ये इक्वल टू ई ओमेगा टी, और दूसरा यही फॉर्मूला आ जाता है सेम माइनस ln, ये हो जाएगा r माइनस √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 अपॉन ये हो जाएगा r/2 इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस इधर हटा के इधर लगा दिया तो माइनस ओमेगा 2, फिर से ln हटाते हैं तो आ जाएगा r माइनस √r स्क्वायर माइनस r ये इक्वल टू ई माइनस ओमेगा टी, और पहले आया था r प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। अच्छा, यहाँ पे r/2 भी रहेगा, यहाँ भी r/2 रहेगा ई ओमेगा टी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा r/2 कॉमन आ जाएगा, r/2 आ जाएगा ई ओमेगा टी प्लस ई माइनस ओमेगा टी, इसे ला के डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल r हो जाएगा r/4 ई ओमेगा टी प्लस ई माइनस ओमेगा टी। अच्छा, इसे पूछा होता है नेट नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन में पूरा फॉर्मूला दिया हुआ था, तो नॉर्मल रिएक्शन एक तो mg लगेगा, mg की वजह से पर लगेगा mg के, और एक और दिया हुआ था उस फॉर्मूले में वैल्यू दिया हुआ था mb ओमेगा, ऐसे दिया हुआ था, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे r को तो b मिल जाएगा। तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो वाल लगा रहा है ये आ जाएगा किधर x y के डायरेक्शन में j का, और दूसरा हो जाएगा mg प्लस k का। तो दो आंसर था, ये डिफिकल्ट था थोड़ा सॉल्व करना, इसमें दो बार इंटीग्रेशन करना, दो बार मेथड से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।